हेलो, 8th क्लास। आपकी पोएम है ज्योग्राफी लेसन। ठीक है। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लाइक वुड लुक लाइक इफ़ यू saw it फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि आपको जब अपना शहर 10,000 फीट ऊपर से दिखाई दे तो कैसा लगेगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो आपको कैसा लगेगा, वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरह वो उसको परफेक्ट और साफ तौर से अच्छा डिजाइन किया गया होगा, प्लान योजना बना करके उसको स्थापित किया गया होगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। लेकिन आपको ये अवश्य ही परेशान करेगा यदि आपको ये पता लगेगा कि ये बिल्कुल ही इससे बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ऊपर से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसके अंदर ही जाओगे तो आपको लगेगा एकदम घना बसा हुआ लगेगा, तब आपको वो बिल्कुल ही अलग लगेगा। हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ एक पोएट है, उसका डिस्क्रिप्शन है शहर का, इस तरीके से वर्णन है वो उसने बताया है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम्स टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके दिमाग में आते हैं। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब आसमान में जेट उड़ रहा होता है। ठीक है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो ये साफ तो दिखाई देता है कि जो शहर का इस तरीके से बसा है वो क्यों बसा है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, और ये स्केल के ऊपर क्या दिखाते हैं, 1 मील को 6 इंच में दर्शाता है ये। ठीक है, 1 मील और 6 इंच बराबर माने इसने। ठीक है, स्केल के ऊपर। देर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वाट ऑन ग्राउंड एंड लुक्ड हैव चार्ट। उन दोनों में थोड़ा समता दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो क्योंकि ग्राउंड पे दिखाई देता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ सा एकदम सब चीज़ें उलझी हुई लगती है नीचे से देखने पर भी। ठीक है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई। ये कहता है कि अनप्लान्ड होता है, नीचे से देखने पर वो अनप्लान्ड लगता है, योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसाया होता है, बिना किसी स्टाइल के होता है। जब नेक्स्ट है व्हेन द जेट, ये लाइन तो दोबारा ली गई है इसके अंदर। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट है वो 10,000 फीट के ऊपर उड़ रहा होता है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। और ये साफ दिखाई देता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड, क्योंकि जो देश है उसके अंदर शहर क्यों है। वेयर द रिवर्स रेन, जहाँ नदियाँ बहती है। एंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ ही पॉपुलेटेड, इनकी घाटियों में सघन जनसंख्या क्यों है। एंड द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। और इसके अंदर जो ज्योग्राफी सॉरी ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, ठीक है, भूगोल का, वो इसके अंदर बताता है कि पानी और भूमि ने लोगों को आकर्षित किया है, आदमी को आकर्षित किया। वाज क्लियरली डिलिनेटेड, और वो साफ तौर पर दिखाई देता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट है वो 10,000 फीट की दूरी पर पहुंचता है। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट है वो 6 मील ऊंचा उठता है। ठीक है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ये साफ है कि धरती गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैट देन लैंड, और इसके अंदर ज़्यादा सागर है समुद्र से, सॉरी समुद्र से नहीं, लैंड मतलब भूमि से ज़्यादा सागर का भाग है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. और ये कहता है कि उस दूरी से ये समझना मुश्किल होता है कि आदमी ने, मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेज टू हेट ईच अदर, कि नफरत करने के लिए कौन सा कारण पाया, धरती के ऊपर लोगों से आपस में नफरत करने के लिए क्या कारण पाया। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, और शहरों के आसपास दीवारें क्यों बना दी। एंड टू किल, और एक दूसरे को मारना। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, और उस ऊपर की इतनी दूरी से ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होती है। ठीक है भैया, ओके। आपकी ये पोएम है जुल्फ़िकार घोष की। ठीक है। इसके अंदर दो चार मीनिंग दिए गए। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे कि बचा नहीं जा सकता।
हैफजार्ड होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, यानी कि हैफजार्ड का मतलब बिना किसी योजना या सही तरीके से सुनियोजित होता है, सुनियोजित तरीके से बनाया गया, ठीक है। डिलिनेटेड होता है, सोन दिखाया गया, ठीक है, ओके।